इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जी साथियों, आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज मैं हूं आपके साथ आरती और मैं हूं अमित तेवतिया। जी हाँ, बिल्कुल एक और फोन इन कार्यक्रम लेकर आ गए हैं आपके लिए, ताकि आप सीधे अपने प्रश्नों के आंसर जो हैं, जवाब जो है जान सके हमारे विशेषज्ञ से। विशेषज्ञ भी बिल्कुल आ चुके हैं और अपनी सीट पर अच्छे से बैठ गए हैं आप सभी के प्रश्नों का जवाब देने के लिए। तो आप भी, उम्मीद है मुझे पूरी, की तैयार होंगे। और अमित, आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो विषय देखो ऐसा है कि हमारे जो किसान हैं पशुपालन पे तो बहुत ध्यान देते ही हैं, साथ ही खेती पे तो मुख्य तौर पे ध्यान देते ही हैं, लेकिन ये विषय भी ऐसा है कि इस पे ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। जी हाँ, आपका इशारा हम समझ रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से आज के किसान को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रसर रहना होगा यदि अच्छी आमदनी चाहिए। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है हमारी बागवानी, क्योंकि बागवानी के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो आज किसान जो पहले से कर रहे हैं वो अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, लागत भी कमा रही है, और वैज्ञानिकों की, डॉक्टर्स और विशेषज्ञ की सोच का सही फायदा उठा करके वो इस क्षेत्र में अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो क्यों ना हमारे नए श्रोता, नए किसान भाई बहन जो इस समय एक साधारण खेती कर रहे हैं सामान्य रूप से, अगर वो भी इसमें अपने हाथ आजमाए तो निश्चित रूप से उन्हें लाभ ही लाभ होगा। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा अमित आपने। और देखिए, आप इशारा समझ ही गए कि आज हम किस विषय पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे फल वृक्षों में पोषक तत्व प्रबंधन और साथ ही समसामयिक कार्य भी आप क्या कुछ कर सकते हैं, इस विषय पे आज बात करेंगे। आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. दुबे, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं, फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद। और हमारे श्रोता भी इंतजार करते हैं। आरती, कहीं ना कहीं कोशिश होती है कि हमारे श्रोता हमसे लाइव जुड़ें, इसीलिए हम इस फोन इन कार्यक्रम में अपना नंबर उन्हें देते हैं। स्टूडियो में आमंत्रित होते हैं विशेषज्ञ, जो हमारे भाई बहन जो बागवानी कर रहे हैं, जिन्होंने इस समय आम, नाशपाती, नींबू, किन्नू, जो भी फल अपने बागानों में लगाए हुए हैं, यदि उनमें कोई समस्या है या कोई उर्वरक प्रबंधन की बात है या समसामयिक कार्य की बात है, तो वो सीधे हमारे विशेषज्ञ से हमारे स्टूडियो में फोन करके जानकारी ले सकते हैं। हम उन्हें अपना नंबर बता देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे आज की जो फोन लाइन्स है वो 2 लाइन्स खुली हुई हैं, तो एक नंबर आपको पहले मैं बता देती हूँ, 011 हमारे दिल्ली का स्टडी कोड आप सभी जानते ही हैं। इसके अलावा फोन नंबर है 23421081। बिल्कुल, और दूसरा नंबर है 23421608। ये कि इससे पहले भी आप जो 011 है वो लगाना ना भूले, जैसे आपकी कॉल हमारे स्टूडियो तक पहुंचे और हमारे विशेषज्ञ आपके प्रश्न का जवाब दे सके। जी बिल्कुल, देखिए, फोन इन प्रोग्राम का जो हमारा उद्देश्य होता है वो यही होता है। आप लोग खेती तो बहुत आप लोगों को अनुभव है, आप करते हैं, कुछ नए लोग आते हैं अपनी पुरानी पीढ़ी से सीख कर ही आते हैं, लेकिन कहीं कुछ थोड़ी बहुत भी, क्योंकि समय बदल रहा है, तकनीक बदल रही है, उनका उपयोग करने में आप कहीं रह जा रहे हैं या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, या अच्छा उत्पादन कैसे ले, ये बात भी आपको जाननी है, तो भाई बिल्कुल विशेषज्ञ हमारे यहाँ रहते हैं स्टूडियो में। आप फोन करें, जाने। आप चाहे तो मैं व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9868868753। उम्मीद है आपने ये नंबर सेव कर ही रखा होगा। एक बार दोहरा कर आपको दोबारा से याद दिला देते हैं कि आप इसके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। और अमित, अब देर नहीं करते, जब तक कॉलर्स के फोन आना शुरू होते हैं, हम ही शुरुआत कर देते हैं डॉक्टर साहब से पूछने की। बिल्कुल, क्यों नहीं आरती भाई, हम सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब, जो कि एक आम श्रोता का या आम किसान का प्रश्न हो सकता है कि इस समय बागानों में चारों ओर मोहर आ रहा है, बौर आ रहा है, आम के बागान है, नाशपाती है, नींबू है, सभी में बौर आ रहा है, किसान उसको देखकर खुश है, वो ऐसा क्या करे कि उसका जो उत्पादन है वो बढ़े, वो बौर उस पर टिका रहे, फल बने, अच्छा उत्पादन मिले? बिल्कुल सही आपने कहा। इस समय जो भी हमारे फल वृक्ष हैं उनमें ज्यादातर में इस समय फलत आई हुई है, फूल आया हुआ है। तो इस समय किसान भाइयों को, बागवान भाइयों को बहुत ही जागरूक रहने की आवश्यकता है कि इस समय अगर चूक गए और कोई भी समस्या आ गई, नींबू के फलों के फूलन संबंधित, और फूल झड़ गया, फल नहीं बन पाया, तो ये बाद में उनको सीधा सीधा नुकसान पहुंचाएगा। तो अगर हम इस पे बात करें जैसे फसल विशेष की, तो जैसे आम का उदाहरण हम लेते हैं, तो इस समय बहुत अच्छा आया हुआ है। हालांकि तापमान जो अचानक बढ़ गया है, इससे थोड़ा फलन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ ही रहा है, और अगर किसान भाई थोड़ा कीट और भी रोगों का प्रबंधन सही तरीके से नहीं करेंगे तो उसका प्रतिकूल प्रभाव और ज्यादा हो जाएगा। तो आम के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो ये बताऊंगा कि इस समय बौर है और फल बन रहे हैं, तो किसान भाइयों को एक पाउडरी मिल्ड्यू नाम की एक समस्या आती है, जो फफूंद जनक रोग होता है,
वो किसान भाई पहचान भी सकते हैं को क्या होता है, मंजरी या फूल जो भी आप बोलिए, आप बौर बोलिए, हमारी आम भाषा में बौर भी कहते हैं, उस पर क्या होता है कि पाउडर जैसा जमना शुरू होता है और वो पूरा मंजरी को या फूल या बौर को खा जाता है। तो ऐसे किसान भाई उसको पहचान सकते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, दवा आती है केराथिन नाम की, उसका किसान भाई छिड़काव अवश्य करें। 5 ml पर 10 लीटर का घोल बना के एक छिड़काव जरूर कर दें। और ये बीमारी कब, ये रोग जो है कब लगता है, जब थोड़ा बादल वाला मौसम हो जाए या हल्का बूंदाबांदी होने लगे तो ये रोग बहुत जल्दी लगता है और बहुत जल्दी फसल को खराब कर देता है। तो इस समय आप जैसे देखिए कल भी हल्की बारिश हुई है उत्तरी भारत में, तो किसान भाइयों को ऐसे, अगर जिन किसान भाइयों ने आम के बाग लगा रखे हैं, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखें, कोई भी कीटनाशी इस दवा में नहीं मिलानी है। क्योंकि अगर कीटनाशी दवाएं किसी भी, आम के लिए नहीं, अगर किसी भी फसल जिसमें इस समय फूलन हो रहा है और उसमें आपको रोग नियंत्रण करना है तो कीटनाशी ना डालें। क्योंकि कीटनाशी जैसे ही डालेंगे तो जो हमारे मित्र कीट हैं, जैसे जो पॉलिनेशन करते हैं, बिल्कुल उन पर भी प्रभाव पड़ेगा, उन पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये थोड़ा ध्यान किसान भाई रख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब एक कॉलर जुड़े हैं। हेलो जी, कुछ लगता है उनकी तरफ से कुछ परेशानी रही, नहीं फिलहाल बात हो पाई, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरह से मौसम की बात आपने करी कि वाकई यहाँ हमें दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है कि कल से किस तरह से मौसम करवट ले ही रहा है, हालांकि पिछले कई दिनों से करवट लेने में लगा हुआ है लगातार। तो श्रोता जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार सर, प्लीज थोड़ा तेज बोलिए। हेलो, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी मैडम। हाँ जी, दिल्ली से आप बात करें, नाम बताइए अपना। सुखवीर जी। जी सुखवीर जी, पूछिए अपना प्रश्न। जी, मैंने नींबू का पौधा लगा रखा है जी, 3 साल हो लिए जी, उसमें फल नहीं आ रहा है जी। कौन सी किस्म है ये जी? ये तो ये गांव में आ रहे थे जी। यही एक्चुअली मैं कई बार इस प्रोग्राम में आके ये बार बार बताता हूँ कि आप उनसे पर्ची लीजिए, जब भी आप पेमेंट करिए लिखवाइए कि आप कौन सी किस्म दे रहे हो और ये पौधा तैयार कैसे किया गया। ये जो समस्या आती है, लोग क्या करते हैं, कभी कभी बीजू पौधा में लेमन में तैयार करके आपको दे देते हैं। तो जो बीजू पौधा होता है वो समय ज्यादा लेता है, और जो कलमी पौधा होता है जिसमें हम मूल ग्रंथ किसी और के लेके और एक दूसरे की शाख लगा के किसान भाइयों को देते हैं, वो थोड़ा फलन जल्दी आ जाता है। तो एक चीज तो ये शायद हो सकता है ये आपका बीजू पौधा हो। इतना आप ये ध्यान रखें कि जब भी कोई पौधा लगाएं, एक पौधा भी लगाएं, हम सही जानकारी आपको जब भी देंगे जब आप किस्म का नाम बताएंगे। और तीसरी चीज ये है कि कोई बात नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा अगर देरी होती है तो 3 साल होती, चौथी साल फलत इसमें जरूर आएगा। तो इस बार अगर नहीं आया कोई बात नहीं, तो अगली बार फरवरी मार्च में आपको इसमें फूलन जरूर मिलेगा। ध्यान आपको इतना रखना है कि फरवरी के अंत में जब फूल आने से 10 दिन पहले पानी लगाना बंद कर देना, थोड़ा सूखा रखोगे और तो फूलन अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी। तो सुखवीर जी, आपको पता चल ही गया होगा, किस्मों का ध्यान रखना श्रोताओं आपको बहुत जरूरी है। और फिलहाल चलिए बात कर लेते हैं, एक और श्रोता जुड़े हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं सियासरन यादव बोल रहा था। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बिहार से बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा है कि मैंने एक बार डॉक्टर साहब से पूछना है जी। आम का जो पेड़ है ना, वो हमारे यहाँ है आम का पेड़, उसमें फले आते हैं, लेकिन वो है कि वो जब फल बड़े हो जाते हैं ना, वो फटना शुरू हो जाता है उसमें। हाँ, तो ऐसा ना कि फटने के कई कारण होते हैं। तो इसमें आम में जो फटते हैं वो ज्यादातर फल फटते हैं बोरान की कमी से। तो आप ऐसा करिए, एक बार वहाँ से मिट्टी लेके आप चेक करा लीजिए कि हो सकता है कि आपकी मिट्टी में बोरान तत्व की कमी हो। आप 0.4% बोरेक्स का आप छिड़काव कर दीजिए। अगर सुविधा नहीं है मिट्टी चेक कराने की, पत्ती तक चेक कराने की, तो 0.4% यानी 4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप घोल बना के वो बोरेक्स का आप इस पे छिड़क दीजिए। तो जो ये फल फटने की समस्या है आम में, इससे निजात आपको निश्चित तौर से मिल जाएगा। बिल्कुल। और दूसरा, पानी का आप ध्यान रखिए, क्योंकि जब एक कारण ये भी होता है कि जब बहुत ज़्यादा मौसम में उतार चढ़ाव हो जाता है कि सूखा हो गया, अचानक पानी लग गया या वातावरण बहुत शुष्क हो गया, तो उस कंडीशन में भी किसी किसी में फल फट जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि एक उचित नमी आप अपने फल पौधे पे बनाए रखें, तो आपको फायदा मिलेगा इससे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो रही बात कि भाई किस प्रकार से जो फल का फटना है उसको रोके, लेकिन जो बात चल रही है वो फल वृक्षों में यहाँ आम के साथ साथ हम सभी ऐसे जो और भी हमारे ऐसे किसान भाई बहन हैं कि जो आम के अलावा उन्होंने बहुत सारे बागान में चाहे नींबू है या किन्नू है या नाशपाती है ये लगाए हुए हैं, उनको आप इस समय पर क्या राय देना चाहते हैं?
देखिए ऐसा है कि जिन लोगों ने आम का तो मैंने बता दिया, इस समय आम का केवल किसान भाइयों को वही ध्यान लेना है। अब हम अगर बात करें नींबू वर्गीय फलों की, जैसे नींबू वर्गीय फलों में कई फल आते हैं, उसमें खट्टा नींबू, मीठा नींबू, संतरा, मौसम्मी, किन्नो, जो आपने बोली, चकोतरा, ग्रेप फ्रूट, तो इनमें सब में लगभग जो मुख्य फसल है वो यही होती इस समय उत्तरी भारत में, जिसको हम पोस्ट जलवायु बोलते हैं उसमें आ रहा है। इसमें समस्या क्या आ सकती है, इस समय नींबू वर्गीय फलों में जो एक शिला होता है, सिट्रस शिला उसको बोलते हैं, वो लगने की बहुत ही प्रबल संभावना रहती है। तो वो क्या करता है, वो पूरा का पूरा वो खा जाएगा, जो फूल होगा पत्तियों खा जाएगा, पौधा एकदम बगैर पत्ती के रह जाएगा और बाद में 1-2 साल में पौधा सूख जाता। तो यहाँ ये है कि अभी चूंकि जिन किसान भाइयों के यहाँ सेटिंग हो गई है, फल बन गए हैं, तो वो किसान भाई छिड़काव कर सकते हैं कीटनाशी का, और जिनके अभी फूल आना शुरू हुआ है वो कृपा करके छिड़काव ना करें। तो एक दवा आती है इमिडाक्लोप्रिड के नाम से, उसका किसान भाई 5 ml प्रति 10 लीटर पानी में घोल बना के अगर एक छिड़काव कर देंगे तो जो शिला की समस्या है वो उससे निजात पा लेंगे। दूसरी दवा भी स्पिनोसेड है, स्पिनोसेड का भी छिड़काव किसान भाई कर सकते हैं 3.5 ml पर 10 लीटर में घोल के उसका छिड़काव कर। ध्यान रखें कि एक ही दवा का करें, या तो इसका, और हमेशा किसान भाइयों को चाहिए दवा थोड़ा बदलते रहें कि अगर कोई आप पेस्टिसाइड डाल रहे हो उसके प्रति अगर किसान इंसेक्ट में प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो गई है तो दूसरी डालोगे, बिल्कुल पहले से फिर वो नहीं खत्म। हाँ नहीं। अच्छा, दूसरा जब भी छिड़काव करें तो ये ध्यान रखें, जैसे अभी थोड़ा कभी कभी क्या होता है ओस गिर जाती है, तो बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग ना करें, नहीं तो जो आप हमने बताया 3.5 ml या 5 ml उसका कंसंट्रेशन बदल जाएगा। तो एक बोझा तेज हवा चल रही हो तो उस समय ना करें, नहीं तो किसान भाइयों के आंखों में भी पड़ सकता है, उनके स्वास्थ्य पर भी उसका भी असर होगा। तो ये केवल एक ध्यान दे, और जब फल बन जाए तो अपने को चेक करें, मिलीबग की समस्या भी आ सकती है, तो यही जो अप्रैल का महीना है उसमें आएगी। तो उसको भी किसान भाई एक कार्बोसल्फान नाम की दवा है, उसका 5 ml पर 10 लीटर का घोल बना के मिलीबग के लिए, बहुत हार्डी कीट होता है, सफेद रंग का होता है, पूरा टहनी पे चपक जाता है, तो वहां से ये जूस खींचता रहता है और फल को गिरा देगा, तो किसान भाइयों को बहुत नुकसान होगा। तो ये 2-3 कीट हैं, इनका ध्यान रखें। लेकिन हम बार बार प्रोग्राम में कह रहे हैं कि जिनमें फ्लावरिंग शुरू हुई हो, अभी फल नहीं बने हैं, उसमें कीटनाशी का छिड़काव ना करें। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक आरती पहुंच रही है। डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से किसान मित्र, डॉक्टर साहब पता है आपको, पिछले दिनों कार्यक्रम कर रहे थे, किसान मित्र ने फोन भी किया था और ये पूछा था कि किस तरह से जब भी हम कीटनाशी डालते तो हमारा खुद का नुकसान होने लगता, कभी आंखों में चलन, कभी हाथों में परेशानी। तो वही बात की अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपना ध्यान रखें, चश्मा लगा के रखें और ग्लव्स पहन के रखें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं फल वृक्षों में पोषक तत्व प्रबंधन और समसामयिक कार्य। इस विषय में बात चल रही, बात और भी होगी, और भी कुछ जानकारी आप तक पहुंचानी है, लेकिन एक छोटा सा क्यों ना अमित अंतराल ले लिया जाए। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित, और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। लगातार हम आपसे जुड़े हुए हैं श्रोताओं, और डॉक्टर A.K. दुबे स्टूडियो में उपस्थित हैं। बात चल रही है फल वृक्षों में पोषक तत्व प्रबंधन और समसामयिक कार्य के विषय में। समय समय पे डॉक्टर साहब हमारे जो सरकार है हमारे सभी किसान भाइयों का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है। ऐसे में ही जो हमारे ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने बांस अपने खेतों में लगाया है या बांस की पैदावार कर रहे हैं, उनके लिए राष्ट्रीय बंबू मिशन जो शुरू किया था, आज जो दिल्ली के अंदर यदि हम बात करें तो बांस डिजाइन संस्थान हौज खास नई दिल्ली के तत्वाधान में एक प्रदर्शनी लगी हुई है, जिसमें बहुत सारे हमारे जो दर्शक वहां जाते हैं। समय समय पे कृषि प्रदर्शनियां लगती हैं जिनसे उन्हें जानकारी मिलती है और वो जागरूक बनते हैं। तो ऐसे में ही बांस मिशन को लेकर के वहां सभी किसान भाई बहनों को जानकारी दी जा रही है। तो ऐसे में जो हमारे वहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं, अलग अलग भारत के सभी राज्यों से वहाँ लोग आए हैं, उन्होंने अपनी स्टॉल लगाई हुई है जो हमारे श्रोताओं को जानकारी दे रहेंगे कि क्या हम वहाँ जाकर के सीख सकते हैं आज और कल इस प्रदर्शनी में। जी बिल्कुल सही कहा अमित आपने, क्यों ना सीधा उनसे बात कर ली जाए जो वहाँ पर मौजूद हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं वो। हेलो मैम, नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर, अंशु शर्मा बोल रहा हूँ। जी अंशु जी नमस्कार, स्वागत कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं हमारे सभी साथियों को, और साथ ही साथ आप वहाँ पर इस वक्त जो बांस का जो कार्यशाला चल रही है, पूरा एक प्रदर्शनी चल रही है, उसके विषय में भी हमारे सभी श्रोताओं को क्या जानकारी देना चाहते हैं, जरूर बताइए। हाँ जी मैम, मेरा नाम अंशु शर्मा है। मैं असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ JNK गवर्नमेंट से, डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम से। तो यहाँ पे जो प्रदर्शनी चल रही है उसमें डिफरेंट स्टेट से, यूटी से लोग आए हैं जो अपने बैम्बू की आइटम्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। और कल इसके और ये 2 दिन का प्रोग्राम है। हम चाहते हैं कि सभी लोग आए और यहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं। जी बिल्कुल सही का बात कही आपने। और अंशु जी, और अभी आपके वहाँ पे जो स्टॉल लगे, वहाँ पे क्या क्या प्रदर्शनी में आपने लगा रखा है और क्या कुछ आप आसपास भी देख रहे हैं? मैम यहाँ पे जितने भी स्टार्टअप्स हैं उन्होंने अपने आइटम्स को डिस्प्ले किया हुआ है, जैसे कि टीमर्स हैं, चेयर्स हैं, बैम्बू के बाइसाइकिल्स हैं, इवन की बैम्बू के जो गणेश आइडल्स बनाए हुए हैं, इवन हाँ जी, और बैम्बू के कप्स हैं। मतलब सारी आइटम्स ऐसी हैं जो कि प्योरली बैम्बू से ही बनी हुई है। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, यही चल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंशुल जी, और उम्मीद है आप ये जो कदम बढ़ा रहे हैं ये बहुत दूर तक जाए और हमारे और भी जो श्रोता हैं और भी जो साथी हैं सब इससे जुड़े। बिल्कुल आरती, एक ऐसी जानकारी हमारे सभी श्रोताओं तक पहुंची है कि जो लाइव सुन रहे थे कि वहाँ हैं अंशुल जी, और उन्होंने जो बताया है कि वहाँ तरह तरह के ऐसे सामान मिल रहे हैं जो डॉक्टर साहब की बांस से बने हुए हैं। आज आवश्यकता है इस देश के किसान को, इस भूमि पुत्र को, उसकी जो वस्तुएं हैं, जो उसके द्वारा निर्मित चीजें हैं, वो एक आम व्यक्ति तक पहुंचे, उसका जो लागत मूल्य है वो भी निकले, वो खुश रहे, खेत खलियान खिलखिलाते रहें। और जो देश की सरकार है वो तो निश्चित रूप से इसमें भागीदारी करती ही है। वास्तव में हमारा जो किसान है वो ऐसी चीजों से प्रोत्साहित होता है, और हमें भी कहीं ना कहीं मन में खुशी होती है कि कार्यक्रम किसान की बात के माध्यम से हम उन लोगों से जुड़ते हैं, उनके संदेश पूरे देशवासियों को, नागरिकों को पहुंचाते हैं कि वो प्रदर्शनियों में पहुंचे, कृषि मेलों में पहुंचे और किसान का जो ऐसा साथ दें कि हमारा जो देश का किसान है वो खुश रहे और अर्थव्यवस्था में अग्रणीय रहते हुए विश्व में इस भारत को अग्रणी रहे। जी बहुत खूब कहा अमित जी। और अमित जी, मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए हमारा जो कार्यक्रम होता है इसमें हम जानकारी तो पहुंचाते ही हैं, लेकिन अभी होली का रंग मुझे लगता है उतरा नहीं है, और एक फागुन गीत क्यों ना और हो जाए। बिल्कुल, मन है तो हमारे सभी श्रोता भी भाई इसमें तो आनंद लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल, हमारे श्रोताओं का ध्यान रखना है मनोरंजन के तौर पे, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। तो एक फागुन गीत प्रियंका चौधरी की आवाज में आइए सुनते हैं। हो कान्हा पिचकारी मत मारे, हाय चूनर रंग बिरंगी हो, ओ कान्हा पिचकारी मत मारे, चूनर रंग बिरंगी होए, कान्हा पिचकारी मत मारे, चूनर रंग बिरंगी होए, रंग बिरंगी होए कि चूनर रंग बिरंगी होए, कान्हा
चूनर रंग बिरंगी हो। चूनर नई हमारी प्यारे ऐ मनमोहन वंशी वारे, इतनी सुन ले नंद दुलारे, पूछेगी घर सास हमारी, कहाँ लाई भिगोए काना, पिचकारी मत मारे, चूनर रंग बिरंगी हो। पिचकारी हंस हंस के छैला बनवारी, भीज गई सबरी ब्रज नारी, मार गयो मेरे मुंह पे ना रोके, मैं समझा रही तो ए काना, पिचकारी मत मारे, चूनर रंग बिरंगी हो। जी मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा मुझे लग रहा है कि दिख भी रहा है कि आप लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। देखिए कल होली थी और कितना झूमे आप भी, हम भी, सभी लोग, सबको पता है, ये बताने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन अब वापस से कार्यक्रम में वापसी करते हैं अमित जी और बात कर लेते हैं कि जो फल वृक्ष है उसमें जो पोषक तत्व है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब इस विषय पर आप कुछ कहना चाहें, डॉक्टर ए.के. दुबे जी? निश्चित तौर से ये जो पोषक तत्व प्रबंधन है ये भी आमदनी बढ़ाने के लिए, फलत बढ़ाने के लिए, पौधों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब अधिक फल आएंगे, किसान भाइयों की जो इच्छा होती वही होती है अधिक से अधिक फल आए, और जब अधिक फल आएंगे तो पौधे में ऊर्जा का ह्रास होगा। वो ऊर्जा हम कहाँ से पौधे को दे सकते हैं? वो पोषक तत्व प्रबंधन से दे सकते हैं। तो किसान भाइयों के मैं छोटी छोटी बात 2-4 बताना चाहूंगा, क्योंकि जैसा कि भारत सरकार भी बहुत ज्यादा इस पे ध्यान दे रहे हैं कि हम लोग थोड़ा कार्बनिक खादों की तरफ ज्यादा जाएं। तो और ये हमारे जो फल वृक्ष हैं ये बहुवर्षीय होते हैं, ये कार्बनिक खादों को बहुत अच्छी तरीका से रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत अच्छी तरीका से लेते हैं। क्योंकि इनमें एक बार डाल दो, इनको बस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये नहीं 3 महीने में कट जाएगा या 4 महीने में कट जाएगा। तो इसलिए मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, आप जो कार्बनिक खाद है हमारी, जैसे गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, या अन्य प्रकार की जो कार्बनिक खाद है उनका प्रयोग आप अधिक से अधिक करिए और समय पे करिए। जैसे हम अगर बताना चाहें तो जैसे नींबू वर्गीय फलों की बात करें या आम की बात करें दूसरी, तो नींबू वर्गीय फलों में ज्यादातर में आप तुड़ाई के बाद, मुख्य तौर से आप समझिए दिसंबर जनवरी में आपको कार्बनिक खाद डाल देनी है, जो भी, और पौधे की उम्र के हिसाब से डालें कि पौधा अगर बड़ा है तो उसको 25 से 30 किलो तक डाल सकते, छोटा पौधा है तो 4-5 किलो दें। एक तो ये रही बात। ऐसे आम में आप जैसे ही बारिश खत्म होती है उस समय आप कार्बनिक खादें उनका प्रयोग कर दीजिए। अब क्या होता है कि जो कुछ तो जो पोषक तत्व होते हैं वो ज्यादा मात्रा में पौधे की जरूरत होती है, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, इससे थोड़ा कम मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ ऐसे पोषक तत्व भी होते हैं जो बहुत ही कम मात्रा में जरूरत पड़ते हैं, लेकिन अगर वो नहीं है तो फलत पर वो प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। तो उनको हम कहते हैं सूक्ष्म तत्व। तो उनको किसान भाई ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, तो उससे फलत पे बहुत ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि अभी समय है, फ्लावरिंग हो रही है, साथ में कल्ले भी निकल रहे हैं। सूक्ष्म तत्वों का जो प्रयोग किया जाता है वो हम सॉइल में कम डालते हैं, हम स्प्रे ज्यादा करते हैं, मतलब छिड़काव करते हैं पत्तियों के ऊपर। और ये कब किया जाता है? जब नई पत्तियां निकल रही होती हैं, उस समय छिड़काव किया जाता। तो अभी चूंकि कई फूलन के बाद पत्तियां निकल रही हैं, किसान भाई जैसे ही फल सेट हो जाए उस समय पोषक तत्वों की और ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, नई पत्तियां भी होंगी। उस समय किसान भाई जो हमारे सूक्ष्म तत्व हैं जैसे कॉपर है, मैग्नीशियम है, जिंक है, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। तो अलग अलग ना करने से बाजार में इनका मिश्रण आता है, आप जाइए वो मिश्रण लीजिए, उसमें लिखा होता है कि इतने ग्राम
इतने लीटर पानी में डाल के आप छिड़काव कर दिए। उसको पढ़िए अच्छी तरीका से और उसका घोल बनाइए और नई पत्तियों पे आप चाहे वो आम हो, चाहे अमरूद हो, चाहे नींबू वर्गीय फल हो, चाहे अंगूर हो, उसकी नई पत्तियों पे उसका छिड़काव आप करिए। उससे आपको निश्चित तौर से फायदा मिलेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो ये बात रही कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग हम इस समय कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि जो फलों की तुड़ाई के बाद में या आम के बागानों में बरसात के बाद जो है मुख्य पोषक तत्व जो हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, पोटास, फास्फोरस का प्रयोग हम करते ही हैं, लेकिन इस समय हमें विशेषतः अच्छा उत्पादन लेने के लिए, जैसे कि समय भी है, कार्यक्रम में कमी है, हम ये बताएं कि हमारे जो श्रोता हैं वो अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, तो आप बहुत सूक्ष्म में क्या हमारे श्रोताओं को जानकारी देना चाहेंगे? बिल्कुल, इस समय देखिए ऐसा कि एक तो किसान भाइयों की ये जो तापमान में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो गया, बहुत जल्दी गर्मी आ गई, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। सब पे कुछ न कुछ निगेटिव या नकारात्मक असर आएगा, तो एक वो ध्यान रखें। दूसरा ये कि जो भी फल आए उनको किस तरीके से पौधे पे रोका जाए, उसके लिए एक तो पोषण प्रबंधन बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे ही फल की सेटिंग हो जाए उसके बाद जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का प्रयोग करना है उम्र की, पौधे की उम्र को देखते हुए उसको कर दें। और कहाँ तक करें? पूरे फैलाव तक करें और तुरंत पानी लगाएं, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी। अगर रासायनिक खादों का प्रयोग करके पानी नहीं लगाओगे तो ये कूल प्रभाव की जगह प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। तो नमी में इनका प्रयोग करिए और जो हमने जैसे बताया कि कीट और रोगों को बात कर रखिए, ध्यान रखिए। अगर कोई ध्यान दे लग रहा है तो उसका नियंत्रण करिए। और लास्ट में हम ये करेंगे कि इसमें सब फलों में थोड़ा फल गिरने की समस्या होती है, तो उसका भी नियंत्रण समय से करें। जी बिल्कुल, बहुत सारी जानकारी डॉक्टर साहब आपने हमारे सभी श्रोताओं तक पहुंचाई। उम्मीद है पूरा इसका उपयोग करेंगे। फल वृक्षों में जितनी भी उनकी समस्याएं थी उनका समाधान आपने जरूर दिया होगा। तो डॉक्टर ए के दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और फिलहाल समय हो चला है कि आपसे इजाजत लें, तो अमित और मैं आरती आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।